तुम बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हो तो ये मानना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं और इंसान जलते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन जलते सब हैं। कोई कहे कि मेरे अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी, ईगो कुछ भी नहीं है तो वो खुद से झूठ बोल रहा है। मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अब इसी वजह से एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस हर जगह कर बैठते हैं। अपने बॉस, अपने सुपीरियर, अपने टॉप पर्सन से ज्यादा चमकने की कोशिश करना। जैसे ही किसी इंसान को यह एहसास होता है कि ये मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरी स्पॉटलाइट छीन रहा है, वहीं से तुम उसके लिए खतरा बन जाते हो। और याद रखना, इंसान खतरे को कभी इग्नोर नहीं करता, वो डिफेंड करता है। और वही डिफेंस धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाता है। अब जरा यूनिवर्स को देखो। इस गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, कई तो सूरज से भी कहीं ज्यादा बड़े। लेकिन जब सूरज चमकता है, बाकी सारे सितारे पीछे हो जाते हैं। कोई कंपीट नहीं करता, कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसे ही चलता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। सूरज को ढकने वाला काला बादल नहीं, बल्कि वो हल्का बादल जो उसकी रोशनी को और फैला दे। बॉस को ऐसा लगना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राजा हूं, और तुम चुपचाप अपना काम निकाल रहे हो बिना शोर किए। अब एक बहुत कड़वी बात सुनो, मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं। पावर कोई मोटिवेशनल फेरी टेल नहीं है। पावर गंदी होती है, अनएथिकल होती है, ब्रूटल होती है, मर्सीलेस होती है। इस गेम में उतरोगे तो हाथ गंदे होंगे। खून से रंगने का मतलब मर्डर नहीं, लेकिन हां, कई ऐसे काम करने पड़ेंगे जो ईगो को चुभेंगे। इस लॉ के हिसाब से कभी कभी तुम्हें अपने बॉस की चापलूसी भी करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए। अब बहुत लोग यहां ऑफेंड हो जाते हैं। मैं फेक नहीं हूं, मैं ओरिजिनल हूं। तो फिर साफ कह रहा हूं, पावर वाली वीडियोस मत देखो, क्योंकि पावर एथिक्स से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। मान लो तुम्हारा बॉस गलती कर रहा है, तुम्हें लगता है सच बोलकर वो खुश हो जाएगा, प्रमोट कर देगा। रियलिटी ये है, बहुत कम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर पाते हैं, बाकी लोग अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है? गलती सीधे मत दिखाओ। ऐसे बोलो, सर आपने बहुत अच्छा किया है, बस ये वाला पार्ट थोड़ा और बेटर हो सकता है। और हां, कभी कभी जानबूझकर छोटी गलतियां भी करो, ताकि बॉस तुम्हें करेक्ट करे, उसे लगे कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और असल में तुम अपने गेम को साइलेंटली आगे बढ़ा रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग देखो, स्पॉटलाइट सिर्फ स्पीकर पर होती है, ऑडियंस अंधेरे में। तुम्हें ऑडियंस बनना है, काम तुम्हारा चले, नाम उनका आए। जब बॉस को लगेगा ये इंसान मेरी मेहनत का क्रेडिट मुझे ही देता है, वही दिन होगा जब वो बोलेगा यही मेरा राइट हैंड है। और अंत में, अगर शतरंज समझते हो तो ये भी जानते हो कि मंत्री की पावर राजा से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जीत का श्रेय राजा को ही मिलता है। अब बताओ, सीख मिली? गूज़बम्प्स आए? कमेंट्स में बताओ, टॉपिक सजेस्ट करो, और इस सीरीज को मिस मत करना आगे। और भी बहुत सारे खतरनाक लॉज हैं, मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।